तो आसमान में ना एक नई दौड़ शुरू हो गई है। और ये कोई हथियारों की रेस नहीं है, नहीं, ये है सोच की, स्ट्रैटेजी की दौड़। और इस दौड़ में दो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? चीन और भारत। देखिए, दोनों ही देश अपनी अपनी वायुसेना को एआई से लैस कर रहे हैं, जाहिर है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने हैं। तो चलिए आज इन्हीं दो रास्तों को जरा करीब से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और वहां एक छोटी सी जरा सी भी गलती का मतलब सीधा जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। हम बात कर रहे हैं हवा में ईंधन भरने की, जिसे मिड एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक ऐसा खतरनाक करतब है जहां एक बहुत बड़े टैंकर प्लेन से एक फाइटर जेट को हवा में ही एकदम सटीकता से जोड़ा जाता है। और हाँ, ये मिलिट्री के लिए एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। इसको ना हाई स्टेक्स एयर बैले कहना बिल्कुल सही होगा। एक ऐसा डांस जहां एक भी कदम गलत पड़ा और नतीजा एक बड़ी तबाही हो सकता है। और देखिए, ये जो खतरा है ना, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये असली है। अभी हाल ही की बात है, इराक में एक अमेरिकी KC-135 टैंकर क्रैश हो गया। उसमें क्रू के सभी 6 लोग मारे गए। ये एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि इन ऑपरेशंस में इंसानी जान का कितना बड़ा और कितना सीधा जोखिम होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर रिपोर्ट किया था कि इस क्रैश ने ना एक बार फिर से सबका ध्यान 2 चीज़ों पर खींचा है। एक तो ये कि रिफ्यूलिंग के लिए जो बेड़े इस्तेमाल हो रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं, और दूसरा हवा में होने वाले इन ऑपरेशंस के जानलेवा खतरों की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल और खतरनाक समस्या का हल क्या है? वेल, यहीं पर एंट्री होती है चीन के एआई सिस्टम की। देखिए, चीन का नजरिया क्या है? वो एक स्थापित हवाई ताकत है, तो वो अपनी एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरी प्रक्रिया को और बेहतर और ज्यादा सुरक्षित बनाना चाहता है। और इसके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है एक एआई एयर ट्रैफिक कॉप का। देखिए, एआई से पहले क्या होता था? पायलट अक्सर जो सबसे पास टैंकर दिखता था उसी को चुन लेते थे, और नतीजा ये होता था कि कुछ टैंकरों के पास तो फाइटर जेट्स की लाइन लग जाती थी और कुछ बेचारे खाली इंतजार ही करते रह जाते थे। लेकिन अब एआई सिस्टम एक स्मार्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये हर फाइटर जेट के लिए सबसे अच्छा टैंकर चुनता है ताकि ईंधन भरने का पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ चले, बिना किसी रुकावट के। तो सवाल है, ये काम करता कैसे है? बहुत सिंपल है, 3 आसान स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, एआई सिस्टम लगातार आसमान के हालात, हर प्लेन का फ्यूल लेवल और फ्लाइट के टाइम पर नजर रखता है। स्टेप 2, वो इस सारे डेटा को प्रोसेस करके टैंकर और फाइटर्स की सबसे बेस्ट जोड़ी बनाता है। और स्टेप 3, ये सीधे पायलट को एक ऑप्टिमाइज्ड प्लान भेज देता है। बस हो गया काम। लेकिन रुकिए, चीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो एआई सिस्टम है ना, ये तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग का बस पहला कदम है। उनका असली गोल, उनका लॉन्ग टर्म विजन है फुली ऑटोमेटिक ड्रोन टू ड्रोन रिफ्यूलिंग। मतलब एक ऐसा भविष्य जहां इन सबसे खतरनाक कामों से इंसानों को पूरी तरह से हटा दिया जाए। और जिस तरह से उनके टेस्ट में 99% से ज्यादा की सक्सेस रेट आई है और सेंटीमीटर लेवल की प्रिसिजन मिली है, लगता है ये भविष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन क्या हो अगर एआई सिर्फ मैनेजमेंट से एक कदम आगे बढ़ जाए? क्या हो अगर वो शिकार करना सीख जाए? और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और भारत की तरफ घूम जाती है, जिसका नजरिया बिल्कुल ही अलग है। देखिए, चीन जहां मौजूदा सिस्टम को बेहतर बना रहा है, सुधार रहा है, वहीं भारत एआई का इस्तेमाल कर रहा है जंग के नियम बदलने के लिए। और यहीं हम मिलते हैं भारत के कैट्स प्रोग्राम से। यहाँ पर एआई कोई मैनेजर नहीं है, बल्कि एक शिकारी है। और ये एक उभरती हुई शक्ति का तरीका है टेक्नोलॉजी के जरिए बैटलफील्ड में एक नया बैलेंस बनाने का। तो ये है कैट्स हंटर मिसाइल, एक ऐसी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जो जमीन से चिपककर उड़ती है ताकि दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। इसकी रेंज है करीब 200 से 300 किलोमीटर और ये 250 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसका एआई वाला दिमाग। ये इसे उड़ते उड़ते अपना टारगेट बदलने की ताकत देता है। ये झुंड में हमला करती है और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मिशन पूरा होने के बाद ये पैराशूट से वापस भी आ सकती है। तो ये स्वॉर्म कैपेबिलिटी, मतलब झुंड में हमला करना, आखिर है क्या?
सिंपल भाषा में समझिए, इसका मतलब है कि कई मिसाइल्स एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए हमला करती हैं। वो दुश्मन के अलग अलग ठिकानों पर एक ही टाइम पर टूट पड़ती हैं, जिससे कोई भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चौंक जाए, उसे संभलने का मौका ही ना मिले। और अगर एक मिसाइल ने अपना टारगेट खत्म कर दिया तो दूसरी मिसाइल फौरन खुद को एक नया टारगेट असाइन कर लेती है। कमाल है ना। और यहीं से जन्म होता है एक और क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट का, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। अब जरा सोचिए, एक फाइटर जेट में बैठा पायलट अब अकेला नहीं लड़ रहा है, वो अपने रोबोट विंगमैन यानी ड्रोन्स की एक पूरी टीम को कंट्रोल कर रहा है। ये ड्रोन्स आगे जाकर कैट्स हंटर जैसी मिसाइलों का पूरा झुंड लॉन्च करते हैं, जबकि हमारा पायलट वो खुद एक सेफ दूरी पर बैठा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं AI से चलने वाले हवाई युद्ध के दो बिल्कुल अलग रास्ते। ये सिर्फ दो देशों की टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, नहीं, ये दो अलग अलग मिलिट्री फिलॉसफीज, दो अलग अलग सोच की कहानी है। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है चीन, उसका मेन गोल क्या है? एफिशिएंसी और सेफ्टी। वो एक स्थापित शक्ति है, तो उसका पूरा ध्यान अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं को और बेहतर और ज्यादा परफेक्ट बनाने पर है। दूसरी तरफ है भारत। भारत का लक्ष्य है लेथैलिटी और डोमिनेंस, यानी मारक क्षमता और युद्ध क्षेत्र में दबदबा। एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर भारत ऐसी नई टैक्टिक्स बना रहा है जो पूरे खेल को ही बदल कर रख दे। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं है, ये सोच और स्ट्रैटेजी का भी फर्क है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि हम सब एल्गोरिदम